भा भादों दूबर अति भारी, कैसे भरों रैनी अंधियारी। मंदिर सून पीऊ अनते बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। रहो अकेली कहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। चमकी बीजू घन गर्जी तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। दूभर यानी भारी या कठिन, भरों यानी काटू या बिताऊ। कैसे भरों रैनी अंधियारी यानी अंधियारी और बरसाती रात जो है उसे मैं किस प्रकार से काटूं। जैसे जैसे तुलसी भी कहते हैं, नेहर जन्म भरब बरु जाई, नेहर जन्म भरब बरु जाई। तो यहाँ पर भरब शब्द का अर्थ जो है वो क्या है काटूं या बिताऊं। और अनते यानी अन्यत्र, तरासा यानी डराता है। इस प्रकार के शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भरों आया है तो भरों का अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बता रहे हैं, काटू या बिताऊं। और नेहर जन्म भरब बरु जाई कह करके तुलसी का उदाहरण भी वे दे रहे हैं। अनते यानी अन्यत्र और तरासा यानी डराता है। भा भादों दूभर अति भारी यानी अर्थ क्या है कि जायसी नागमती वियोग खंड नामक 30वें खंड में नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए कहते हैं, नागमती खुद कहती है कि भा भादो दूबर अति भारी, यानी भादो भाद्रपद का महीना आ गया है जिसमें बहुत तेज बारिश हो रही है और उसे बिताना बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा ही भारी हो रहा है, बड़ा ही दुस्सह हो रहा है कि उस भाद्रपद के महीने को मैं किस प्रकार काटूं। कैसे भरों रैनी अंधियारी, वो कहती है कि मैं किस प्रकार से ये अंधियारी बरसाती रातों को काटूं, किस प्रकार अपना समय व्यतीत करूं। मंदिर सून पीऊ अनते बसा, यानी मेरा मंदिर यानी मेरा महल बिल्कुल सूना है क्योंकि मेरा प्रियतम राजा रतन सेन अन्यत्र जाकर बस गया है। सेज नागिनी फिरी फिरी डसा, और सेज रूपी नागिन मुझे बार बार प्रीतम के विरह के कारण डसती हुई सी लगती है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी, यानी मैं अकेली हूं इस वजह से ये पलंग का एक किनारा पकड़ पकड़ कर रोती रहती हूँ। और नैन पसारी मरो हिय फाटी, और मेरे नेत्र जो है वे हर वक्त प्रीतम का इंतजार करते रहते हैं और हृदय विरह के कारण फटता जा रहा है। चमकी बीजू घन गर्जी तरासा, यानी बिजलियां चमकती है और बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो मुझे डराती है। तरासा मतलब डराता है। विरह काल हुई जीव गरासा, और जो ये विरह रूपी काल है ये मुझे मेरे जीव को या मेरे हृदय को निकाल कर ही रहेगा और अपना ग्रास बनाकर ही रहेगा, अर्थात विरह रूपी काल मेरे मौत का कारण बनकर आएगा। भा भादों दूभर अति भारी, यानी नागमती भाद्रपद के महीने में विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, करते हुए कहती है कि यह भाद्रपद का महीना का महीना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। कैसे भरों रैनी अंधियारी में अंधेरी बरसाती रातों को
किस प्रकार काटूं, समझ नहीं आता। किस प्रकार काटूं, यह समझ नहीं आता। मंदिर सून पिय अनते बसा, मेरा प्रियतम अन्यत्र जाकर बस गया है। बस जाने के कारण महल सूना हो गया है, हो गया है। और सेज नागिनी फिरी फिरी डसा, सेज रूपी नागिन विरह के कारण, विरह के कारण मुझे बार बार डस रही है, डस रही है। रहो अकेली गहे एक पार्टी, मैं अकेली महल में पार्टी पकड़ कर रोती रहती हूँ। नैन पसारी मरो हिय फाटी, मेरे नयन इंतजार करते करते थक गए, एवं मेरे नेत्र इंतजार करते करते थक गए, एवं मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है। चमकी बीजू घन गर्जी तरासा, जब जब आसमान में, जब जब आसमान में बिजली चमकती है, है एवं बादल गड़गड़ाहट करते हैं, गड़ाहट करते हैं, तब डर लगता है, तब डर लगता है। इस प्रकार नागमती के वियोग का वर्णन भाद्रपद के महीने में जायसी कर रही हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी, धनी सूखे भरे भादों माहा, अब हुन आहे नहीं सींचे नह नहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आग जवास आक जवास भई तस झूरी, थल जल भरे अपूर सब धरती गगन मिली एक, धनी जोबन अवगाह महादे बूढ़त पीऊ। ओरी मतलब ओलती, ओलती, जो कि कच्चा जो झोंपा वगैरह होता है उसके आगे ओलती होती है, जिससे पानी टपक कर नीचे गिरता है। मगा व पूर्वा नक्षत्र का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें तेज बारिश होती है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, नागमती कहती है, नागमती कहती है कि मघा नक्षत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है,
हो रही है। मघा नक्षत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है। मोर दुई नैन चुए जस ओरी, मेरे दोनों नयन इस प्रकार झरते हैं, अर्थात उनसे पानी बहता है, जैसे ओलती के बारिश में पानी टपकता है, पानी टपकता रहता है। जैसे ओलती पर जो कच्चा छप्पर होता है उस पर जो ओलती रहती है उससे धीरे धीरे पानी रिसता रहता है, वैसे ही नागमती कहती है कि मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। धनी सूखे भरे भादों माहा, यानी भाद्रपद की इस तेज बारिश में, इस तेज बारिश में यह स्त्री विरह के कारण सूखती जा रही है। विरह के कारण सूखती जा रही है। विरह के कारण सूखती जा रही है। अब हुन आहिन सींचे नहा, अब तक प्रियतम आए नहीं, जो कि इस निष्प्राण होते शरीर में, निष्प्राण होते शरीर में जान डाल दे, यानी उन्हें सींचे या उनमें जान डाल दे। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी, यानी पूर्वा नक्षत्र लगते ही पूरी की पूरी भूमि जलमग्न हो चुकी है, लेकिन आक और ज्वास की तरह, यानी आक और ज्वासा जो है वे कहा जाता है कि बारिश में बिल्कुल सूख कर कांटा हो जाते हैं, वैसे ही नागमती कहती है कि मैं अपने प्रियतम रतन सेन के वियोग में आक और ज्वास की तरह बिल्कुल दुबली पतली हो चुकी हूं। पूर्वा नक्षत्र लगते ही पूर्वा नक्षत्र लगते ही सारे खेत, सारे खेत पानी से भर गए, लेकिन इस भरे भादों में, इस भरे भादों में नागमती आक व ज्वास की तरह सूखती जा रही है, सूखती जा रही है। किसके कारण? विरह से। किससे सूखती जा रही है? विरह के कारण सूखती जा रही है। थल जल भरे अपूर सब, थल और जल, थल जल भरे अपूर सब, यानी संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी अगाध जल से भर गई। अगाध
जल से भर गई। संपूर्ण पृथ्वी अगाध जल से भर गई। धरती गगन मिली एक। ऐसा लगता है मानो है जैसे धरती आसमान एक हो रहे हो। लेकिन धनी जोबन अवगाह महादे बूढ़त प्यो, यानी आपकी स्त्री नागमती हो, नागमती भी यौवन रूपी जल में डूब रही है। इसे आकर उबार लो। यानी अपने प्रियतम रतन सेन को याद करते हुए नागमती कहती है कि धरती चारों ओर जलमग्न हो चुकी है और इस वजह से लगता है जैसे धरती और आकाश एक हो रहे हैं। और ऐसे मौसम में वो कहती है कि इस यौवन रूपी जल में अवगाह करती हुई तुम्हारी प्रियतमा भी बिल्कुल अकेली है। तुम आकर के इसे अपना सहारा दे दो। इस प्रकार से नागमती के विरह का वर्णन वर्षा ऋतु के मौसम में जायसी करते हैं। ऋतु के अनुसार उन्होंने विरह का वर्णन किया है, इस वजह से इसे हम 12 मासा वर्णन कहते हैं।